मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आप सबका स्वागत है। प्रागैतिहासिक चित्रों पर प्रमुख शोध एवं उनके लेखक। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखन एवं चित्रों पर अनुशीलन करने वाले प्रमुख विद्वान हैं एलन हट, बाड्रिक, स्टुअर्ट पिगार्ड, D.H. गार्डन, प्रोफेसर जुनेर, लियोनार्ड एडम, श्री F.R. ऑल्विन, श्रीमती ऑल्विन, W. एडसन, कॉकबर्न, C.A. सिल्वेलार्ड, पचानन मिश्र और मनोरंजन घोष के नाम प्रमुख हैं। अगला पॉइंट है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक स्टुअर्ट पिगार्ड की है, जिसमें उन्होंने प्रागैतिहासिक समय की प्रामाणिक सामग्री से भरपूर है। अगला पॉइंट है, अवर हेरिटेज इन आर्ट के लेखक आसित कुमार हलदर है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पचानन मिश्र हैं। अगली पुस्तक है इंडियन पेंटिंग, जिसके लेखक पारसी ब्राउन हैं। फिर प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया लियोनार्ड एडम द्वारा 1940, 1949 और 1954 में क्रमशः प्रकाशित की गई। बार्डिक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में 3 महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रों का अंकन किया है, जो इस प्रकार है। सोराघाट का घायल सुअर या सुअर के आखेट का चित्र, होशंगाबाद का भैंसा और सिंघनपुर का आखेट। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण स्थल। दोस्तों, इस चार्ट में कुछ प्रागैतिहासिक स्थल दिए हुए हैं, जिनकी खोज किसने और कब की, ये भी बताया गया है। सबसे पहला है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर की खोज 1880 में कार्लाइल द्वारा की गई। दूसरा, बेल्लारी की खोज 1892 ईस्वी में एफ फॉसेट ने। तीसरा है बांदा की खोज 1907 में C.A. सिल्वेलार्ड द्वारा की गई। चौथा, 1910 ईस्वी में सिंघनपुर की खोज C.W. एडसन द्वारा की गई, या सिंघनपुर की खोज 1910 में C.W. एंडरसन ने की। अगला है होशंगाबाद। होशंगाबाद की खोज 1922 में मनोरंजन घोष द्वारा की गई। अगला है पंचमढ़ी। इसकी खोज 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन ने की। अगला भीमबेटका की खोज 1958 में V.S. वाणाकर्त के द्वारा की गई। अगली हेडिंग है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों के प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र, जिसमें सबसे पहले है पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, भीमबेटका, रायगढ़ जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, मंदसौर, होशंगाबाद, आदमगढ़, भोपाल, ग्वालियर, रायसेन आदि क्षेत्रों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त किए हैं। इसमें सबसे पहला है पंचमढ़ी। कौन सा है दोस्तों? सबसे पहली गुफा है पंचमढ़ी की। पंचमढ़ी की गुफाएं महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पंचमढ़ी की गुफाएं कहाँ हैं? तो महादेव पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचमढ़ी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महादेव पर्वत श्रृंखला पर पंचमढ़ी की गुफाएं स्थित हैं। अगला पॉइंट है, पंचमढ़ी की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर G.R. हंटर ने
1932 ईस्वी में की। अगला प्रश्न ये बनता है कि पंचमणि की खोज कब हुई? तो 1932 में। और ये पूछा जाए कि किसने की, तो जी.आर. हंटर ने 1932 में पंचमणि की खोज की। अगला पॉइंट है, पंचमणि के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन को है। दोस्तों, पंचमणि की खोज की थी हंटर ने और इसके चित्रों को जो प्रकाश में लाए थे वो थे D.H. गार्डन। अगला है, पंचमणि के चित्रों को स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष माना गया है। इस पॉइंट में एक प्रश्न ये बन सकता है कि पंचमणि की गुफाएं किसके समक्ष मानी गई हैं? तो किसके समक्ष मानी गई है? अल्तामीरा गुफा के या स्पेन की अल्तामीरा गुफा के समकक्ष मानी गई है। अगला पॉइंट है, पंचमणि के चित्र घरेलू एवं सामाजिक जीवन से संबंधित है। इनके चित्रों में प्रमुख आखाट के लिए प्रस्थान करते, इसके लिए दोस्तों आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा और वाद्य यंत्रों को बजाते वादक तथा सहस्त्रधारी सैनिक हैं। चित्रों से ये प्रश्न बन सकता है कि शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पंचमणि से। घुड़सवार योद्धा पंचमणि से। वाद्य यंत्रों को बजाते वादक पंचमणि से। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि पंचमणि से प्राप्त होने वाले प्रमुख चित्र हैं आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, शहद एकत्रित करते हुए, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक और शस्त्रधारी सैनिक। ये सब पंचमणि के प्रमुख चित्रों में से हैं। यहाँ पर दोस्तों ये दो चित्र दिए हुए हैं, वाद्य यंत्र बजाते हुए वादक, और दूसरा चित्र है शहद इकट्ठा करते हुए। अगला प्रश्न है, सितार वादक तथा गर्दम मुख देवता का चित्र पंचमणि लश्करिया खो से प्राप्त हुआ है। सहस्त्र युद्धों के दृश्य पंचमणि से प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्र भी पंचमणि से प्राप्त हुआ है। महादेव पर्वत श्रृंखला में अव्यवस्थित इमली खो से सांबर का आखेट का दृश्य प्राप्त होता है। पंचमणि के महादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य मिलता है। अगला पॉइंट है, महादेव बाजार गुफा में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। कई बार पर यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो महादेव बाजार गुफा से। अगला है, पंचमणि के प्रागैतिहासिक चित्रों को उत्तरी कहा जाता है। क्या कहते हैं पंचमणि के प्रागैतिहासिक चित्रों को? उत्तरी। अगला पॉइंट है, पंचमणि की अन्य गुफाएं जहां पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, इसमें है लश्करिया खो, नींबू भोज और बनियाबेरी आदि। अगला है, पंचमणि में चित्र प्रायः 3 श्रेणियों में प्राप्त होते हैं। पहले स्तर के चित्र हैं तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है। दोस्तों पंचमणि जो है उसमें कितने प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं? तो 3 प्रकार के। पहले स्तर पे है तख्तीनुमा या डमरूनुमा मानव आकृतियाँ बनाया गया है, जिनके शारीरिक गठन को लहरदार रेखा द्वारा दिखाया गया है। दूसरे स्तर के चित्र में केवल अहेरिया या शिकारी का रूप ही अभिव्यक्त है। तीसरे स्तर के कुछ चित्र स्वाभाविक जान पड़ते हैं। इस स्तर के चित्र आम घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंध है। अगला पॉइंट है, कांटेदार शाही का चित्र जम्मू द्वीप से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं कांटेदार शाही का चित्र? जम्बू द्वीप से। अगला पॉइंट है, नृत्य वादन करते हुए 2 मनुष्यों का चित्र जम्बू द्वीप गुफा से प्राप्त होता है। अगला, पंचमणि क्षेत्र में एक उत्कृष्ट चित्र
परिवार के मध्य तंतुवादन का प्राप्त हुआ है। पंचमणि के कुछ वानर कीड़ा के सुंदर दृश्य भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? पंचमणि क्षेत्र से। किसके चित्र? वानर कीड़ा के सुंदर चित्र। अगला है बनियाबेरी से सफ़ेद पूरक शैली में बना एक चित्र मिलता है जिसमें वानर समूह के साथ मधुमक्खियों का छत्ता बनाया गया है। कौन सा चित्र मिला है? वानर समूह के साथ मधुमक्खियों का छत्ता। कहाँ से? बनियाबेरी क्षेत्र से। सफ़ेद पूरक शैली में बना चित्र है। पंचमणि क्षेत्र के मोंटे रोजा से शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य का चित्र तथा पारिवारिक जीवन का चित्र भी चित्रित किया गया है या जीवन का चित्रण है। अगला पॉइंट है स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनियाबेरी से प्राप्त हुआ है। अगला अश्वारूढ़ तथा महिषरूढ़ सैनिकों का युद्ध का चित्र बोरी गुफा पंचमणि से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे ज़्यादा चित्र मध्य प्रदेश के पंचमणि से प्राप्त हुए। प्रागैतिहासिक पुस्तक द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स के लेखक D.H. गार्डन है। अगली हेडिंग है पहाड़गढ़। क्या है अगली हेडिंग? पहाड़गढ़। अभी तक हम चल रहे थे पंचमणि गुफा की और अब चल रहे हैं पहाड़गढ़ गुफा। ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेला जिले में पहाड़गढ़ के निकट आसन नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 वर्ष पूर्व के मध्य की गुफाएं या शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई हैं। यहाँ पर मानव आकृतियाँ घोड़े, हाथी पर सवार, तीरों, भालों व धनुषों से युक्त हैं। यहाँ पर DPS द्वारिकेश के उच्च पुरापाषाणकालीन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। यहाँ पर जो चित्र हैं उसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर PS द्वारकेश ने, जो उच्च पुरापाषाणकालीन प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनकी खोज। अगली है भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर V.S. वाणक्कर ने की थी। ये गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। अगला पॉइंट है भीमबेटका होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर बरखेड़ा तथा दुल्लागंज स्टेशनों के मध्य स्थित है। मियाँ परसू नामक आदिवासी गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका गुफाओं का समय 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अगले की हेडिंग है भीमबेटका क्षेत्र की अन्य गुफाएं। गणेश घाटी, ज्वारा, लाड़ाबाई, कंचेरिया, फरंगी गुफाओं में इन क्षेत्र के महत्वपूर्ण दृश्य मिले हैं। गणेश घाटी में पाया गया है सबसे सुंदर दृश्य युद्ध का, जिसमें चारों तरफ अनेकों तीरों को चलाते हुए दिखाया गया है। ज्वारा में देश का सबसे विशालकाय प्रागैतिहासिक चित्र गेरू से निर्मित जंगली भैंसा निर्मित है, जो 3.5 मीटर का प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक गुफा लाड़ाबाई में दूल्हा दुल्हन का चित्र प्राप्त हुआ है। कंटेरिया और फिरंगी में गर्भवती महिलाओं के चित्र मिले हैं। भीमबेटका को 2003 ईस्वी में भीमबेटका को 2003 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला है धर्मपुरी मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धर्मपुरी से घास फूस ओढ़े प्राकृतिक वातावरण में छिपे रहस्यमय शिकारी का दृश्य व हिरण के शिकार का रहस्यमय दृश्य अंकित है।
भीमबेटका में प्रयुक्त होने वाले रंगों को विभिन्न शैलों, खनिजों, वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों से बनाया जाता था। गेरू का प्रयोग लाल रंग के लिए होता था और हरे रंग के लिए कैल्सिडोनी नामक पत्थर का तथा सफ़ेद रंग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग होता था। अगली गुफा है रायगढ़। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है। यहाँ भी प्रागैतिहासिक चित्र के प्रचुर मात्रा में चित्र प्राप्त हुए हैं। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में मिले हैं। रायगढ़ क्षेत्र के प्रमुख शैलाश्रय बोतालदा, कबरा पहाड़गढ़, सिंघनपुर, नवागढ़ और कर्मागढ़ खैरपुर खरसिया है। बोतालदा, इस विशाल गुफा में हिरन, छिपकली, जंगल भैंसों का इस विशाल गुफा में हिरन, छिपकली और जंगली भैंसों का अंकन मिला है। कबरा पहाड़ में यहाँ के चित्रों की खोज 1931 में अमरनाथ दत्त ने की थी। यहाँ के दृश्य में चीते से भयभीत आखेट तक को दिखाया गया है। अगली गुफा है सिंघनपुर, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। रायगढ़ क्षेत्र में माट नदी के पूर्व की ओर स्थित सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पारसी ब्राउन ने यहाँ पर कार्य किया। सिंघनपुर में 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं। आखेट का दृश्य, जिसमें तीरों से बुरी तरह बिंधा भैंसा दम तोड़ रहा है, यह दृश्य सिंघनपुर का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। यहाँ के एक द्वार पर असंख्य कंगारुओं का चित्रण है। सिंघनपुर की एक लंबी सुरंगनुमा गुफा, जिसमें पशुओं का बहुतायत अंकन किया गया है, जैसे घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी तथा खरगोश आदि है। यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांडों को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोरम चित्र अंकित है। रायगढ़ क्षेत्र में अनेक चित्र क्षेपांकन पद्धति से बने हैं, जिसे इतिहासकार D.H. गार्डन ने पर्याप्त पर्यावर्ती माना है। मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर कुछ प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कुल 30 पहाड़ी खोहें या गुफाएं हैं। मोरी नामक स्थान से अष्टदल, कमल, स्वास्तिक, चक्र, सूर, सर्वतोभद्र, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह मिले हैं। यहाँ पर देहाती बांस से बनाई गई गाड़ियाँ भी चित्रित हैं। नत मानव, पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले और पशु आदि का चित्रण मोरी नामक स्थान पर किया गया है। अगली गुफा है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इटारसी को जाने वाले सड़क मार्ग के नर्मदा नदी तट पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने 1 दर्जन शिलाएं स्थित है। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने का श्रेय 1922 में मनोरंजन घोष को जाता है। होशंगाबाद के प्रमुख चित्र हैं जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी सवार, घायल भैंसा, अस्त्रधारी घुड़सवार, जिराफ समूह और 4 धनुर्धर। यहाँ के चित्र क्षेपांकन पद्धति से निर्मित है। यहाँ 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशाल महिष का चित्र अंकित है, जो देरी रेखाओं द्वारा निर्मित किया गया है। कैसा निर्मित है? दोहरी रेखाओं द्वारा। वन देवी का चित्र होशंगाबाद में अंकित है। अगली गुफा है आदमगढ़। आदमगढ़ की गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। छलांग लगाते बारहसिंगा का एक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त हुआ है, जिसे गहरी पृष्ठभूमि पर नीली रेखाओं से उकेरा गया है। आदमगढ़ में
एक विशाल मोर का अंकन हुआ है। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुफा मंदिर, शिमला रेल, बरखेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि में आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। किसके? आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। भीमबेटका का विस्तृत क्षेत्र 10 किलोमीटर वर्ग में फैला है। भीमबेटका की पहाड़ी पर लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें करीब 275 गुफाओं के चित्र के अवशेष प्राप्त हैं। यहाँ पर चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, जो 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। ये चित्र है दोस्तों भीमबेटका गुफा का शिकार चित्र या शिकार नृत्य। पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी एवं अश्वधारी घुड़सवार दिखाए गए। दूसरे स्तर के चित्रों में मानव को जानवर के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आखेटक, कृषक वाले आदि चित्रित हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका एक पहाड़ी है, इसे जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र दीवारों व छतों पर पाए गए हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक काल की है, यानी मध्य पाषाण काल की। भारत में मध्य पाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने धर्मयुग साप्ताहिकी में भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य शीर्षक से भीमबेटका पर सचित्र लेख प्रकाशित किया। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगदारों में लाल, पीले, सफ़ेद, हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ नए प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।